Hello everyone, how are you? Today we are discuss about the chemical properties of haloalkanes. And you see in my first video the first chemical properties, nucleophilic substitution reactions. Today we are discuss about beta elimination reaction, second reactions with metals, थर्ड रिडक्शंस। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन। सेकंड हम उसके बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, और थर्ड की बात करेंगे हम रिडक्शन। And these are would include your chemical properties of haloalkanes, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है हमारे पास, ठीक है। क्या होती है कि भाई जब व्हेन haloalkanes विद आपके पास बीटा हाइड्रोजन एटम, haloalkanes में बीटा हाइड्रोजन एटम होता है, बीटा पोजीशन पे लगा होता है हमारे पास, ठीक है। बीटा पहली पोजीशन अगर अल्फा होगी, दूसरी क्या हो जाती है हमारी? बीटा हो जाती है, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन एटम्स आर हीटेड विद, उसको हीट किया जाता है विद एल्कोहलिक KOH, विद एल्कोहलिक KOH को जनरल रिएक्शन लिख लें हम। जनरली क्या कहा आपने कि व्हेन haloalkanes विद बीटा हाइड्रोजन एटम आर हीटेड विद एल्कोहलिक KOH, ठीक है। आपके पास दे अंडरगो हेलोजिनेशन, क्या होता है उनका? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस टू फॉर्मेशंस ऑफ एल्कीन्स। क्या बना लेंगे हमारे पास? वो एल्कीन्स। जनरली अगर हमको रिएक्शन करें तो आपके पास देखिए कार्बन X ले लिया हमने, एल्केन्स ले लिया आपके पास, जिसमें क्या हो? एक X हो, ये आपके पास बाहर निकाल दी, ये H है हमारे पास, ये किसके साथ एक किया? OH नेगेटिव। एल्कोहलिक KOH का आपने आपके पास यहाँ पर OH क्या हमारे पास? एल्कोहलिक। ये यहां से आ गया पास OH ने इलेक्ट्रॉन दे दी, और आपके पास क्या बन गया? ये टूट गया, ये बाहर निकल गया बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इसका, और आपके पास क्या बन गया? C डबल बॉन्ड C, बाहर क्या निकल गया? H2O, और बाहर ये क्या निकल गया? X आपके पास नहीं। That is your बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जनरली हम बात करते हैं कि हमने कोई भी हेलोएल्केन लिया एल्कोहलिक KOH के साथ में OH नेगेटिव हमारे पास न्यूक्लियोफाइल लिया इसमें, ठीक है, एल्कोहलिक, और उसको बनाया तो बेटा हमारे पास क्या निकल गया? बाहर हाइड्रोजन H निकल गया, H और OH मिलकर क्या निकाल लेते हैं? H2O, X निकल गया। फॉर एग्जांपल इस पे अगर आप पास लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2Br, क्या नाम है? इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है? इथाइल ब्रोमाइड। ये तो गए कॉमन नेम। आईपीसी की बात करें हम तो हमारे पास 1 2 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन, इसके साथ रिएक्शन किया KOH एल्कोहलिक, हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास सीधी सी बात है भाई, KBr, ठीक है, OH, और इससे हमारे पास क्या निकला? एक H, क्या गया? H2O, ये तो निकल गए बाहर। अब मेन प्रोडक्ट जो बन गया हमारे पास, यहां से H निकलते ही आपके पास क्या बन गया? CH2 CH2, क्या बन गया? CH2 CH2, इसका नाम है ईथीन। क्या नाम इसका? ईथीन। तो ये आपके पास क्या कहा गया कि व्हेन हेलोएल्केन्स विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद एल्कोहलिक KOH के साथ, कहा हमारे पास टू गिव आपके पास देख अंडरगो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या हो जाता है हमारे पास? डिहाइड्रोजिनेशन, एंड टू फॉर्म एल्कीन्स, और क्या बना लेते हैं? वो एल्कीन्स बना लेते हैं। दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ले, दैट इज योर प्राइमरी हैलाइड्स। इसी प्रकार अगर आपके पास इसी में लिख दें हम, चलिए हमने ले लिया टर्सरी हैलाइड्स CH3
BrCH3 CH3। ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका? टर्सरी ब्यूटाइल और ब्रोमाइड। क्लियर? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की किसके साथ? KOH एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक के साथ क्या बन गया हमारे पास भाई? एक बात सीधी सी Br निकल जाएगा। इससे हमारे पास क्या करेगा? इससे निकाल दो H, चाहिए इससे एक H निकाल दो, चाहिए आप इस कार्बन से निकाल दो, इस मिथाइल ग्रुप से निकाल दो। ठीक है, आपने एक H निकाल दिया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ऊपर क्या आ गया? CH3 बन गया आपके पास एल्कीन। क्या बन गया आपके पास? एल्कीन। बाहर क्या निकल गया हमारे पास? K भी है, Br भी है, KBr प्लस H2। ठीक है, ये आपके पास होगा 2 मिथाइल 1 2 3। काउंट करोगे 1 2 3 तो 2 पे तो हो गए मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ये आपके पास बन गया टर्सरी ब्यूटाइल एल्काइल। इन केस में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। ठीक है, यहां हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हम बात करें इसमें तो आपके पास क्या शो कर रहा है? इन केस में स्टेजर फ्लूइड यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? स्टेजर फ्लूइड। हमारे पास इस टाइप की जब आपके पास एक चेन आ जाती है कार्बन की, वहां पर आपके पास स्टेजर फ्लूइड आ जाता है। इन केस ऑफ दिस हेलो एल्कीन टर्सरी ब्यूटाइल की बात की, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास कि हाइड्रोजन हैलाइड है, वो आपके पास टू डिफरेंट टाइप में, टू डिफरेंट वेज में प्रीफर देते हैं एल्केन का, इन विच इज मैक्सिमम एल्काइलेटेड। वो आपके पास तोड़ते हैं दो पोजीशन पर, एक मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम में हमारे पास एल्कलाइज्ड होते हैं हमारे पास ज्यादा। ठीक है, तो वो कैरीज करते हैं मोर नंबर ऑफ, मैक्सिमम का मतलब होगा दे कैरीज मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हमारे पास अटैच टू द डबली इन DOUBLY डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम आया आपका डबल बॉन्ड वाला, ये इसके साथ मोर एंड मोर एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं, उसको जो वहां पर हमारे पास उसको वो क्या होता है? मैक्सिमम बनता है। तो वो किसने किया था? स्टेजर्स ने। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के दो प्रोडक्ट देगा, एक होगा आपके पास मैक्सिमम और एक होगा मिनिमम। एक होगा मैक्सिमम, एक होगा मिनिमम। फॉर एग्जांपल हमने ये एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH और CH3Br। क्या ले लिया एग्जांपल? ये ले लिया हमने। हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसको हमें स्टेजर फ्लूइड क्या कह रहा है कि वो उसको दो पार्ट्स में तोड़ रहा है। एक पार्ट्स क्या रहेगा? उसमें ज्यादा रहेंगे एल्काइल ग्रुप और 2 मोर एल्काइल रहेगा, और एक में क्या रहेंगे? मिनिमम रहेंगे। इसके साथ हम प्रेजेंट करते हैं कि भाई इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट किसकी प्रेजेंट में? एल्कोहलिक KOH। वो आपके पास आपको दो प्रोडक्ट बनाएगा हमारे पास। पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH एल्कीन बन गया। फर्स्ट प्रोडक्ट आपका ये हो गया। सेकंड आपका क्या है? प्लस CH2 CH3 CH2 CH। फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। अब हमारे पास बाहर क्या निकल गया? HBr। बाहर क्या निकल गया? HBr। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। ये तो हो गया आपका ब्यूट 2 इन और ये हो गया ब्यूट 1। बढ़ गए प्रोडक्ट। ये हमारे पास बड़ा है जो ब्यूट 2 इन हमारे पास, जो बीटा पोजीशन यहां से हम स्टार्ट करते हैं, होगी अल्फा पोजीशन, अल्फा बीटा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करोगे तो अल्फा और बीटा, यहां से करो अल्फा,
अब हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ से मैं शुरू नहीं करूंगा, यहाँ से करंट डबल बॉन्ड पैरेलल। तो ये कहाँ बन गया भाई अल्फा पोजीशन पे, ये क्या है बीटा पोजीशन पे। इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हमारे पास बन गया मेजर प्रोडक्ट और ये बन गया माइनर। ठीक है, ये कहा किसने स्टेज ऑफ रूल ने, हमारे पास लिख रखा है स्टेज ऑफ रूल। कहते हैं कि भाई हमारे पास इन विच कैरीज नंबर ऑफ मोर एल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड टू ए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, इसमें तो इसी को कहा हमारे पास स्टेज ऑफ रूल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ रूल पे आपके पास द रिएक्टिविटी हमारे पास जो मोड्स में द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास क्या रहेगी, अलग अलग रेंज में रहेगी, लाइक एज दिस। देखिए द रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन्स अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ रूल पढ़ा, द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स हमारे पास क्या रहेगी, टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शंस फॉलोज द ऑर्डर। इसके द्वारा टुवर्ड्स, भाई बेटा एलिमिनेशन पढ़ा है, एलिमिनेशंस रिएक्शंस फॉलोज द ऑर्डर। अब कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे हमारे पास, किसमें मैंने दो रिएक्शन आपसे करवाई, प्राइमरी और टर्सरी की बात की थी। तो आपके पास क्या हो गया, सबसे ज्यादा किसमें रहेगी, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स एलिमिनेशन, जो आपने स्टेज ऑफ रूल में पढ़ा कि दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, स्टेज ऑफ रूल ने क्या कहा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स इन मोर स्टेबल एंड फॉर्म फास्टर रेट्स। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो जल्दी बनते हैं, फास्ट रिएक्शन होती है और आपका मोर स्टेबल होते हैं। ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी एंड फास्टर रिएक्शंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन इन दिस केस टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अब इसी को कहे कि अमंग वेरियस हैलाइड की बात आ जाए हमारे पास हैलाइड केसेस में, कि इन केस ऑफ हैलाइड्स, वेरियस हैलाइड्स में आ जाए तो हमारे पास आर आई सबसे पहले किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी भाई, हमारे पास आयोडाइड आयन की, फिर हमारे पास क्या हुई आर बी आर और फिर आर सी एफ। एफ को बता दें तो मैंने आपको नहीं लेते हैं, क्लोरीन से आई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्मॉल साइज होता है। ठीक है, अब ये आपके पास कह रहे हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन, स्टेबिलिटी ऑफ किस चीज की, एल्केन फॉर्म आफ्टर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये किस पे दिखाई गई, ऑन द स्टेबिलिटी, बेसिस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जो आपको रिएक्शन दिखाई थी टर्सरी हैलाइड्स। ये आपके पास थी, आपके पास भैया कौन सी थी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ योर सेकंड रिएक्शन इज reactions with matter, reaction with metals। रिएक्शन विद मेटल्स की बात आ गई तो हमारे पास हेलो एल्केन्स ट्रीटेड विद किसके साथ, मेटल के साथ, एंड टू फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास क्या बनाते हैं, अलग अलग हमारे पास प्रोडक्ट बना लेते हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं भाई फर्स्ट पार्ट की रिएक्शन विद सोडियम। तो देखो आपने 11th में पढ़ा हुआ है वुड्स रिएक्शन, क्या थी कि एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कि एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल और इन द प्रेजेंस ऑफ आपस किसमें ड्राई ईथर, एंड टू गिव एल्केन, और क्या देती है आपको एल्केन। मैं थोड़ा चेंज करते हैं एल्केन,
बाहर क्या निकल गया 2 मोल ऑफ NaX। देखिए Na इसके साथ रिपीट किया और इसके साथ भी किया तो कितने हो गए हमारे पास 2। तो ये हमारे पास बाहर हो गई, क्या बच गया आपके पास एल्केन। दैट रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शंस। क्या कह रहे हैं आपके पास वुड्स रिएक्शंस आपके पास। एंड इसी को बात कैसे करें, मेटल के साथ भी हो गई रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम क्या हो गई मेटल हो गई, एल्काइल हैलाइड हो गए टू फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अब कोई एग्जांपल ले लीजिए इसके साथ आप क्या NaI ले लीजिए, आई ले लीजिए, आर की जगह क्या ले लीजिए फॉर एग्जांपल CH3 CH2 I प्लस 2 मोल ऑफ NaI CH2 CH3। ये तो क्या हो गया हमारे पास इथाइल आयोडाइड, ये भी हो इथाइल आयोडाइड और किसकी प्रेजेंस में गाय ईथर। तो भैया ये आपका बाहर निकल गया, ठीक है आपके पास ये क्या है बाहर चला गया। ये क्या बच गया CH हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3, ये CH3 CH2 CH2। अब ये रिएक्शन हमारी कहलाती है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। और हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन जब आपकी होती है जनरली अप्लाइड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स। ये रिएक्शन कहां अप्लाई होती है टू प्रिपेयर ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक है, विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी असेंडिंग इन सीरीज। विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम मींस असेंडिंग इन सीरीज। तो ये आपकी कहां एप्लीकेबल होती है सिमेट्रिकल एल्केन्स को प्रिपरेशन करने के लिए। सेकंड रिएक्शन आपके पास कहते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। सेकंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ हमारे पास बात करेंगे एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, किसके साथ है Mg। क्या बना लेंगे हमारे पास RMgX। RMgX इसको देखना आपने पढ़ा हुआ है। RMgX आपके पास क्या है, ये आपके पास कहलाया गिरनार्ड एजेंट। क्या कहलाइए गिरनार्ड रिएजेंट। अब आपके पास कोई भी रिएक्शन एग्जांपल ले लीजिए CH3 आप क्या ले लीजिए CH3IX की जगह लीजिए I और प्लस MgI CH3MgI मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। दैट इज योर सेकंड टाइप रिएक्शंस विद किसके प्रिपरेशन क्या बनाया उसने गिरनार्ड रिएजेंट आपके पास। थर्ड आपके पास है रिएक्शन विद लिथियम। थर्ड है आपके पास रिएक्शन विद लिथियम। अब लिथियम के साथ रिएक्शन करते हैं CH3 CH2Br और प्लस किसके साथ दिया लिथियम। तो बच्चों आपका लिथियम के साथ रिएक्शन लेते ही हमारे पास क्या हो जाएंगे CH3 CH2Li। ये रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी, Br बाहर निकल जाएगा CH3 CH2Li और बाहर क्या निकल गया लिथियम ब्रोमाइड। तो बेटा हम ब्रोमो ले लेते हैं, क्या लेते हैं ब्रोमो ले लेते हैं। ये आपके पास है रिएक्शन विद लिथियम। थर्ड दैट इज योर रिएक्शन विद मेटल है। फर्स्ट आपका रिएक्शन विद सोडियम है जिसमें आपने क्या लिखा सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपरेशन करने के लिए क्या यूज किया आपने वुड्स रिएक्शन का। सेकंड आपके पास है रिएक्शन विद मैग्नीशियम जिसमें आपने यूज किया RMgX जिसको आपने बोला गिरनार्ड रिएजेंट। थर्ड आपके पास है लिथियम। एंड इसी प्रकार आपके पास आप कहते हैं रिएक्शन विद लेड सोडियम। लेड सोडियम के फार्मूला क्या होता है आपके पास फोर्थ रिएक्शन विद लेड सोडियम। लेड आपके पास होता है Pb और सोडियम होता है Na। और रिएक्शन किसके साथ करें मेटल्स के, हमारे पास मेटल आ गए आपके पास। तो इसमें ले लीजिए आप रिएक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3 CH2
Br, ये हो गया आपका हेलो एल्केन्स। ये हो गया आपका PbNa, लेड सोडियम क्या बनाता है हमारे पास CH3CH2 4Pb, क्या बना दिया CH3CH2 4 मोल हो गए, 4 मोल हो गए, ठीक है हमारे पास 4 मोल हो गए। Pb हमारे पास 4 है। अब बाहर क्या निकल गया भाई 4 मोल ऑफ NaBr, क्या निकल गया बाहर 4 मोल ऑफ NaBr। और भाई देखो अब ये 4 है हमारे पास लेड है, यहाँ पे आपके पास क्या 1 है, तो आपके पास इनको निकालो सी लेड बैलेंस में। तो आपने क्या किया लेड ने, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2, वो चेंज हो गई किसमें हमारे पास +4 में। तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Pb की आपके पास +2 एंड +4, ठीक है। दैट इज योर फोर्थ रिएक्शन विद लेड सोडियम आपके पास। एंड दैट योर सेकंड पॉइंट कि रिएक्शन विद मेटल आपका कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट आपके पास रिएक्शन विद किसके साथ थी सोडियम में, जिसमें आपने बनाया वुड्स रिएक्शन। सेकंड आपके पास है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। थर्ड आपके पास है रिएक्शन विद एल्यूमिनियम लिथियम। एंड फोर्थ आपके पास थी रिएक्शन विद लेड सोडियम। दैट इज द टॉपिक विच आपके जो सीबीसी से आता है उसमें डायरेक्ट आते हैं बेटा ऐसे ही कि भाई आप इनको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि रिएक्शंस बताइए मेटल्स के साथ क्या होगी, कंप्लीट दिस रिएक्शंस कीजिए। आई थिंक दैट यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पार्ट मैंने बताया आपका आज हम पढ़ेंगे वो है आपका रिडक्शन। थर्ड क्या है रिडक्शन। आप लोग इस वर्ड से भली भांति परिचित हैं, 9th 10th 11th हर क्लास में इस वर्ड का यूज होता है रिडक्शन। आपने रिडक्शन किया कि हेलो एल्केन्स कैन बी आपके पास रिड्यूस, आपके पास डिफरेंट इसमें भी अलग अलग मेथड। सीधी सी बात रिडक्शन में क्या है भैया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब वो हाइड्रोजन आप किससे लेते हो, डायरेक्ट H2 ले लो या किसी एसिड से ले लीजिए, H2SO4 है, HNO3 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, कोई भी आपके पास हो उनके साथ आप रिएक्शन कर सकते हो। चलो लेते हैं कि रिएक्शन विद H2NI। फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्शन विद, हमने रिडक्शन की बात की H2 और NI, यानी कि हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी, निकेल की प्रेजेंस दिखा देगी और आपके पास क्या बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा भाई हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं हम, प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स की। तो ये हेलो एल्केन्स रिएक्ट किया किसके साथ हाइड्रोजन के साथ और क्या बना दिया RH, क्या बना दिया RH, ठीक है। यहां हमने क्या कहा किसकी प्रेजेंस दिखाई है आपको बताई थी निकल की प्रेजेंस दे दी, थोड़ा निकल की प्रेजेंस देते ही हमारे पास 25 केल्विन टेंपरेचर हो गया, आपके पास क्या बढ़ गया एल्कीन। अब देखो H ने रिएक्शन इसके साथ भी की है, ये हाइड्रोजन इसके साथ भी बुली है और बाहर क्या निकल गया HX, ये हो गया आपका एल्कीन। क्लियर, ये आपकी पहली रिएक्शन थी आपके रिएक्शन केस में, रिएक्शन विद H2 और Ni, हाइड्रोजन के साथ है निकेल की प्रेजेंस में हाई टेंपरेचर पे आपने रिएक्शन शो कर दी। एग्जांपल आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल CH3CH2Br प्लस H2 किसकी प्रेजेंस में किया निकेल की में 525 केल्विन। भाई एक बात है हाइड्रोजन एक तो इसके साथ गया और एक इसके साथ जुड़ गया, जब Br हटेगा तो उसके साथ जुड़ जाएगा एलिमिनेशन, मैंने आपको पहले करके दिखा दिया। तो उसमें तो आपके पास क्या आएगा CH3 और बाहर क्या निकल जाएगा HBr, तो क्या बन गया ईथ A। तो योर फर्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन और निकेल, ठीक है। सेकंड आपके पास रिएक्शन विद जिंक या कॉपर कपल्स के साथ। देखिए जिंक और कॉपर की जब बात आती है तो आपके पास माइंड में क्वेश्चन आता है, जिंक हमारे पास क्या करता है कपल की बात आई तो रिएक्शन जिंक की बात करते हैं, डॉक्स रिएक्शन। आप यू नो दैट Zn2 फॉर्मेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन
एंड कॉपर Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ Cu। तो यहाँ भी हमारे पास क्या करेंगे, जिंक है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। हमारे पास जिंक क्या करेगा, अल्कोहल के साथ करके रिएक्शन, और क्या बनाएगा, जिंक इथोक्साइड। पहले कपल के क्या पॉइंट पे आ जाते हैं कि जिंक ने क्या किया, CH3CH2OH और ZnCH3CH2O और आपके पास ये हो गया जिंक इथोक्साइड। क्या बन गया, जिंक इथोक्साइड। C2H5 भाई, C2H5 सॉरी OH आपका क्या में निकल जाएगा बाहर H2O में। तो ये आपके पास क्या बन गया, जिंक इथोक्साइड। इसको आप लिख सकते हो C2H5। हमारे पास बाहर क्या निकल गया, हमारे पास H। ठीक है, अब ये देखिए आपने क्या किया इसमें, कि इसमें मैं अगर ये लिख देता हूं तो तभी आप कहोगे सर फिर हमारे पास O कहां गया। तो O की बात आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये टूट भी रहा है तो ये रिएक्शन गलत हो जाती है। और आपके पास ये रिएक्शन टूटती है CH3CH2O नेगेटिव और H पॉजिटिव, हो गया रिडक्शन। तो आपके पास इस रिएक्शन को लिखिए Zn प्लस CH3CH2OH and to formations of ZnO CH2CH3 whole twice और बाहर क्या निकल गया H। ये बन गया जिंक इथोक्साइड। क्या बन गया, जिंक इथोक्साइड। ये रिएक्शन दैट इज नॉट रिएक्शन, दैट इज रॉन्ग, गलत। हम आपको देखो पहले मैंने O लगाया था, फिर मैंने उसको हटाया तो क्या बन गया इथोक्साइड। हमारा O कहां गया, ऑक्साइड नहीं बन रहा, व्हिच मींस दैट इज करेक्ट एंड दैट इज रॉन्ग। कई बार ध्यान आए बच्चों कहते सर O है H भी है, हम H2O निकाल देते हैं, नहीं गलत हो जाएगा भाई, फिर हमारे पास ये बच नहीं पाएगा। ठीक है, इसको हमारे पास डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप बचता है, एल्काइल ग्रुप को फिर ये बॉन्डिंग बचेगा, इस बॉन्डिंग को हम आगे जिंक लगा नहीं सकते। इसके साथ केवल 3 चीजें हैं आपके ऑर्गेनिक में, एल्काइल है, हैलोजन है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है, वही लगा सकते, जिंक मेटल को नहीं लगा सकते। तो इट मींस इस रिएक्शन को मैं साफ कर देता हूं, ये आपकी गलती है। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं लिखें, आप इसको लिखें इस प्रकार से, ये लिखिए। अब इसके पास आपके पास हो गई, अब हमारे पास क्या आ गया, H आ गया। हमने पढ़ क्या रहे हैं, रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमने जिंक और कॉपर कपल से क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। ठीक है, अब इसको कर दीजिए RH के साथ, RH plus 2H to formation of RH plus HH। हो गई रिएक्शन सिमिलर वे में, बन गया हमारे पास, ये बनाना था हमने। आपके पास क्या है, एल्केन बन गया। आप यहां ले लीजिए एग्जांपल CH3CH2Br plus 2H, आपके पास बन जाएगा CH3CH3 आपके पास प्लस HBr। दैट इज योर थर्ड पार्ट, योर रिडक्शन। दैट इज योर third part of reductions. You can see in my next video the whole chemical reactions which involves in case of haloalkanes, उसमें हम आपको बताएंगे। अभी नाउ इसमें आपने पढ़ी, देखिए आप एक या दो बार करोगे ना बच्चों, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम आपको आएगा 10%, सेकंड टाइम आएगा 20%, थर्ड टाइम करोगे तो आपके पास आएगा 50%। अब थोड़ा थोड़ा धीरे, ये मैं एक जनरल से लोअर स्टूडेंट कहता मैं नहीं कर सकता, उसके लिए बता रहा हूँ बच्चों, वरना कहीं तो सर स्टार्टिंग करते इसको पकड़ लेंगे सर, दैट्स क्लियर। बट आप लोग धीरे धीरे एक बार तक पढ़ोगे तो ये आएगा। सेकंड फिर टाइप पढ़ो, उसमें देखिए, यू कैन सी माय वीडियो कंटिन्यू, आप देखते हैं जिसमें आपके पास अलग अलग मेथड से आएंगे। ठीक है, दैट इज ओनली CBSE HBSE सिलेबस आर्टिकल्स। ओके, थैंक यू।